नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम और सभी को खम्मा गणी। साथियों, रीट 2025 जिसके मात्र और मात्र 20 दिन आज हमारे पास शेष बचे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर, ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर अब हमें हल करने हैं और उसी की कड़ी में आज जो लेवल 1 है उसके तहत पर्यावरण है, जो शिक्षण है पर्यावरण का मॉडल पेपर नंबर 2 यानी टेस्ट नंबर 2 आपका यहां पे रहेगा। 10 टेस्ट का मैंने बोला है, 10 टेस्ट कंप्लीट यहां पर करेंगे और 30 में से 30 क्वेश्चन है वो सही अटेंड करने का प्रयास यहां से करेंगे दोस्तों। तो जो भी साथी वर्तमान के अंदर तैयारियों के अंदर लगे हुए हैं वो साथी लेवल 1 ये मॉडल पेपर, इससे पहले एक मॉडल पेपर आ चुका है, ये दूसरा मॉडल पेपर है, तो इन दोनों मॉडल पेपरों को अटेंड जरूर कर ले दोस्तों। समय आप हम जाया नहीं करेंगे, क्वेश्चनों की ओर लौट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है और उससे पहले आप उत्तर कमेंट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। किसी परिवार की छोटी इकाई एकल परिवार का एक गुण क्या होता है? श्रम विभाजन की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तित्व के विकास का अवसर या सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। यहां पर एकल परिवार का एक गुण पूछा है तो वो रहेगा व्यक्तित्व के विकास का अवसर। एक व्यक्ति खुद का विकास कर सकता है लेकिन श्रम विभाजन वहां पे नहीं होगा। पहला जो बिंदु यहां पर दिया गया है उस और को गौर करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खंड स्तर पर पंचायती राज कर्मचारियों का नेतृत्व कौन करता है? बात किसकी हो रही है? खंड पर। अगर यहां पर आपको पूछ लेते कि ग्राम पंचायत स्तर पर कौन करता है, तो ग्राम पंचायत स्तर पर करता है ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ। और खंड विकास पर खंड विकास अधिकारी कौन करता है? खंड विकास अधिकारी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करता है? विद्यालय द्वारा बालक का जो समाजीकरण होता है वो किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करता है? सामुदायिक भावना का विकास, पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाएं या अनुशासन? सोचो, देखो और उत्तर दो क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। देखो, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण किस कारक पर सबसे अधिक है? तो सामुदायिक भावना के विकास पर। किस पर? सामुदायिक भावना के विकास पर सर्वाधिक निर्भर करता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधे छपते हैं दोस्तों, समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण शिक्षण के लिए उपयुक्त कहानी विधि से बालकों की याददाश्त तीव्र होती है, बालकों में मिलकर काम करने की भावना का विकास होता है, बालकों की जिज्ञासा की तृप्ति होती है, बालकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा होती है। कहानी विधि से बालकों के अंदर जो पर्यावरण है इसके प्रति जागरूकता पैदा होती है, तो ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र के द्वारा वर्ष भर के क्रियाकलापों तथा अधिगम का मापन करने के लिए विद्यालयों में किए जाने वाले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मध्य अंतर है? शिक्षण शक्ति का, पाठ्य वस्तु का, समय का या उद्देश्य का? सिंपल क्वेश्चन है और आप सभी भावी शिक्षक हो, आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि पर्यावरण के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें थोड़ा सा खुद को एक अध्यापक मानते हुए आपको करना है। जिस प्रकार हम शिक्षण विधियों को करते हैं उसी प्रकार लगभग का उत्तर मिल जाएगा और यहां पे ऑप्शन डी उद्देश्य का अंतर रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सृजनात्मक चिंतन की योग्यता व उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। पाठ्य पुस्तक के अंदर जो पहेलियां हैं उनका एक उद्देश्य नहीं है, वो है डी वाला। बाकी तीनों के तीनों उद्देश्य है, तो ऑप्शन डी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में
बेणेश्वर का जनजातीय कुंभ आयोजित होता है। बेणेश्वर धाम मेला किस जिले के अंदर आयोजित होता है? राजस्थान जीके कभी भी लेवल 1 में कठिन नहीं दी जाती है, सिंपल से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं जिनको आप आसानी से अटेंड कर सकते हैं। और बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर जिले में। कहां लगता है? डूंगरपुर जिले के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के लिए बालकों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बालकों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? पहले, चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बालकों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। यहां पर भ्रमण से एक विद्यार्थी से आप अपेक्षा करेंगे ऑप्शन सी वाली। वापस पढ़ लो, हर बार एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है। 2022 में भी आया, 21 में भी आया और 18 में भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रित करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही है? फ्लाईओवर बनाना, यातायात संबंधी नए नियम बनाना, राजमार्गों को चौड़ा करना या यातायात संबंधी नियम को कठोरता से लागू करना? जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ेगी तो यह है, लोग अच्छी आमदनी करेंगे तो यातायात के लिए या अपने लिए किसी ना किसी साधन को जरूर परचेज करेंगे जिससे यातायात बढ़ेगा। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यातायात संबंधी जो नियम है इनको क्या करें? कठोरता से लागू करना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्षा की कमी, जल चक्र का बाधित होना, जल में लवण की मात्रा बढ़ना या जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी? जल प्रदूषण जैसे कि एक नदी है वो प्रदूषित हो गई है, उसका पानी प्रदूषित हो गया है, तो नदी के अंदर जो भी मछलियां या अन्य कोई भी जीव जो रहते हैं जिन्हें जलीय जीव हम कहते हैं, उन पर खतरा होगा। तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी होगी दोस्तों। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में विद्यमान जल के असीमित भंडार का उपभोग किया जाता है केवल पौधों, केवल मनुष्य द्वारा, सभी जीवित प्राणियों, जंतुओं व पौधों द्वारा या किसी के द्वारा नहीं? जल का उपयोग जीवित प्राणी भी करते हैं, जीवित जंतु भी करते हैं और पेड़ पौधे भी करते हैं। तो ऑप्शन सी है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रिया किसी का नाम है क्या भाई जो वीडियो देख रहा है? किसी भी मेरे बहन का प्रिया नाम है तो कमेंट जरूर करें। प्रिया कक्षा 6 में पढ़ती है, उसने संतुलित आहार की विशेषताओं को लिखते समय निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्तर पुस्तिका पर लिखी? गरिष्ठ भोजन, वसायुक्त आहार, महंगा आहार, समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति वाला आहार? संतुलित आहार वह आहार, संतुलित आहार कौन सा आहार? वह आहार होता है जो समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या करता है? समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला आहार होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सुरेश हवाई जहाज के माध्यम से दिल्ली से मुंबई की यात्रा करते हैं, वह जिस हवाई अड्डे पर उतरेगा उसका नाम क्या है? सीधा सा क्वेश्चन है, कोई डाउट वाला क्वेश्चन नहीं है, यानी कि मुंबई का जो हवाई अड्डा है उसका नाम पूछा गया यहां पे। अब बताओ कोई सुरेश भी है क्या मेरे भाइयों में यहां पे जो वीडियो देख रहा है कि सर मेरा नाम सुरेश है? और मुंबई का जो हवाई अड्डा है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है। संतुलित आहार है उसमें प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि पहला, ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है, ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, ये आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। देखो भाई, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थ का होना मतलब ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बच्चों के टीकाकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो 3 रोगों, एक तो डिप्थीरिया, एक काली खांसी, एक टिटेनस है, इनसे बचाव करता है डीपीटी, डीपीटी2, ओपीजी, बीसीजी।
सीधा क्वेश्चन आता है, और ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में छपते हैं भाई, लेकिन वही क्वेश्चन जो आम जीवन से जुड़े हुए होते हैं वही आपको पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि भारी और खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसका जो उत्तर रहेगा आपके, वो रहेगा डीपीटी। डीपीटी, समझ गए? अगला क्वेश्चन है, ज्ञान के विशाल भंडार से चुनी गई विषय वस्तुओं को सुनियोजित विधि से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, इस सिद्धांत को कहा जाता है। सुनियोजित विधि से, यानी कि यहां से आपको नाम नोट करना है। क्वेश्चन में एग्जामिनर जब क्वेश्चन को घुमाते हैं तो उसी के अंदर उसका उत्तर भी छुपा देते हैं। तो यहां पर जो सिद्धांत है नियोजित, यानी नियोजन का सिद्धांत काम कर रहा है। कौन सा? नियोजन का सिद्धांत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण का शिक्षण रिक्त स्थान के माध्यम से अधिक रोचक तथा आकर्षक बनाया जा सकता है। पर्यटन, शिक्षा, प्रकृति या ज्ञान। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, हमारे चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण है। भाई आपको क्या पता केवलादेव का पर्यावरण कैसा है, आपको क्या पता रणथंभौर का पर्यावरण, आपको क्या पता उदयपुर का पर्यावरण कैसा है। अगर आपने घूमा है तो आपको सब कुछ पता है, मतलब पर्यटन के द्वारा। नंबर ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से भी जाना जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना है, घनाना जो भरतपुर में है, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर, ताल छापर अभयारण्य चूरू। तो जिसको विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है? भरतपुर में। कहां है? भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पर है? जो सार्वजनिक संपत्ति है इसके संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पर है भाई? नागरिक पर भी है, सरकार पर भी है, मतलब नागरिक एवं सरकार दोनों पर इसका उत्तरदायित्व होता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2021 में आया था, और 2021 के अंदर बोर्ड ने क्या माना कि सरकार पर है। भाई सरकार क्या कर लेगी जब तक हम इसके संरक्षण नहीं करेंगे। ओरिजिनल और सही उत्तर इसका नागरिक व सरकार रहेगा। अगला क्वेश्चन, धूम्रपान क्यों किसी देश की प्रगति में अवरोधक है? देश में अच्छे श्रम का विकास संभव नहीं, देश के विकास पर धूम्रपान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, धूम्रपान कम होने से देश की आय कम होगी, उपरोक्त सभी। धूम्रपान करेंगे तो श्रम शक्ति घटेगी, मतलब देश में अच्छे श्रम का विकास संभव नहीं है, अच्छा श्रम है वो देश में नहीं मिलने वाला है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा भाई, 21 नंबर क्वेश्चन है, उभयलिंगी पुष्प में पाया जाता है। उभयलिंगी जो पुष्प होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा उत्तर दे दो भाई। उभयलिंगी पुष्प में क्या पाए जाते हैं? पुमंग व जायांग, पुमंग व जायांग पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहने वाला है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण शिक्षण को सुगम बनाने के लिए निम्न में से किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे? पाठ्य योजना, शैक्षिक भ्रमण, गृह कार्य या कक्षा शिक्षण? पर्यावरण शिक्षण को अगर सुगम बनाना चाहते हैं तो आपको शैक्षिक भ्रमण आयोजित करने चाहिए। क्या करने चाहिए? शैक्षिक भ्रमण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा मेरे साथियों, साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष है? मानसूनी, रूपसागरीय, विषुवतरेखीय, मानसूनी, सदाबहारी। साल, सागौन और शीशम किस बायोम के वृक्ष होते हैं? तो ये मानसूनी बायोम के वृक्ष होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन, ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में अम्लीय वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा होने का कारण आपको यहां पर पूछा गया है, तो बताओ भाई। नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन तथा CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर आने दो। तो जल्दी से उत्तर दोगे मेरे साथियों, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो इसका जो एग्जाम में वो उत्तर माना गया था वो माना गया था नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखो भाई,
राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं? 33 जिलों के अनुसार ये क्वेश्चन आपको अभी भी तैयार रखने हैं। और सर्वाधिक मेले लगते हैं वो लगते हैं नागौर में। बाबा रामदेव पशु मेला नागौर, बलदेव पशु मेला मेड़ता, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर। 3 मेले, 1 जिला नागौर। अब वीर तेजाजी पशु मेला किस में लगने लगा है? डीडवाना कुचामन में। अगला क्वेश्चन है, सरी रोग का संबंध किस पशु से है? सरी है या सर्रा है भाई? क्या सर जी पशु परीक्षण की तैयारी करी, सर्रा उसी हो। और सरा रोग का जो संबंध होता है वो किससे होता है? सरा रोग किसमें होता है भाई? तो सर्रा होता है ऊंट में। किसमें? ऊंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत नैणसी, बंकीदास या कविराज श्यामल दास? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोत नैणसी को। किनको कहते हैं? मोहनोत नैणसी को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, भारत के दूसरे प्राचीनतम कला प्रशिक्षण संस्थान का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के दूसरे प्राचीनतम कला प्रशिक्षण संस्थान का नाम, पहला महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, एकदम सही है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स उसका नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, नारी सौंदर्य किस चित्रकला शैली की विशेषता है? मेवाड़, कोटा, किशनगढ़ या बूंदी? भाई बनी ठनी नारी सौंदर्य का एक अनुप उदाहरण है और वो कहां की है? किशनगढ़ शैली की है, मतलब सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरे साथियों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को छूने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला कौन थी? पूर्णा मलावत, संतोष यादव, बचेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा? तो कौन थी? अरुणिमा सिन्हा थी। आपका डी ऑप्शन यहां पे सही रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में डाल दो कि 30 में से आपके यहां पे कितने क्वेश्चन सही हुए। अब 8 मॉडल और आएंगे अगले 10 दिनों के अंदर अंदर, तो समय का फायदा उठाना। 3 बजे शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास रहेगी, उसमें जुड़ना है। और लगभग 4 या 5 बजे हिंदी, संस्कृत और शिक्षा मनोविज्ञान के 90 प्रश्नों का लाइव टेस्ट रहेगा, उसमें जुड़ना है। तो ये समय है, फायदा उठा लो, जितने क्वेश्चन है उतने देख लो। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।